जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें टॉपिक क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमारा है ओम्स का नियम, और दूसरा है किरचॉफ का नियम, फिर है डीसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, फिर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ब्रिज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। तो ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल में इतने टॉपिक आएंगे। तो हम आपको आज इसी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी तत्व का अणु होता है। ऑप्शन नंबर ए धनावेशित, ऑप्शन नंबर बी बिना किसी आवेश का, ऑप्शन नंबर सी ऋण आवेशित, ऑप्शन नंबर डी धनावेशित अथवा ऋण आवेशित। तो देखिए, हम आप सबको क्लास में बताए हैं किसी तत्व का अणु होता है। तो जो अणु होते हैं किसी तत्व में, तो ये बिना किसी आवेश का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट की चालकता अधिकतम होती है। डॉट डॉट की चालकता अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए आयन आयन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन। तो चालकता पूछ रहा है, तो हमारी चालकता किसकी अधिकतम होती है? तो देखिए, हमारी चालकता सबसे अधिक होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत चालकता किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी सीमित इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है? तो हमारी विद्युत की चालकता हम पिछले क्लास में आप सबको पढ़ाए भी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता की किसी भी तत्व में चालकता इसके द्वारा होती है, मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम किसकी इकाई है? देखिए, पूछ रहा ओम किसकी इकाई है। तो प्रतिरोध की इकाई हम बताए थे कि प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो ओम होती है। ठीक है। और धारा की इकाई एम्पियर होती है, और वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, और इनमें से नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार पूछ रहा है, ओम के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज धारा से स्थिर, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज धारा के अनुपातिक, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज धारा के व्युत्क्रमानुपातिक। तो ओम का नियम पूछ रहा है, हम आप सबको बताए भी हैं। ओम का नियम जो होता है भी समानुपाते आई होता है। तो भी इज इक्वल टू होता है आई आर। आर हमारा यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, आर हमारा कांस्टेंट है। तो यही पूछ रहा है कि वोल्टेज धारा से स्थिर होता है, वोल्टेज धारा के अनुपाती होता है, और वोल्टेज व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये वोल्टेज के समानुपाती। तो हमारा हम जानते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। भी समानुपाते आई इसके अनुपात में समानुपाती होता है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र। देखिए, हम बताए हैं जो ओम के नियम को प्रदर्शित कर्व होता है वो हमारा क्या होता है? रैखिक होता है। ठीक, लाइनर जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के वोल्टेज सिद्धांत के अनुसार नेटवर्क के कोई भी बंद लूप में सभी आईआर ड्रॉप्स और ईएमएफ को जोड़ हमेशा डॉट डॉट होता है। तो किरचॉफ का ये देखिए, वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है, तो हमेशा ईएमएफ से जोड़ के क्या होता है? तो हम आपको बताए भी हैं। तो किरचॉफ का जो वोल्टेज सिद्धांत का अनुसार है, देखिए किरचॉफ का दो नियम होता है। एक होता है केसीएल का नियम, एक होता है केवीएल का नियम। ठीक, केसीएल का नियम क्या कहता है? किसी जंक्शन पे आने वाली तथा जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, ये हमारा केसीएल का नियम होता है, जिसको I1 मान लीजिए, इधर I2 मान लीजिए। जैसे कि I1 प्लस I2 बराबर I3 और
4। ये हमारा केसीएल का नियम है। और वोल्टेज का नियम क्या है, जिसको कहते हैं केवीएल। तो केवीएल का नियम कहता है कि किसी बंद सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ के जोड़ को हमेशा जीरो होता है। इसके जोड़ को मतलब E इज इक्वल टू प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। ये हमारा केवीएल का नियम है। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट की बीजगणितीय योग बराबर होता है। मतलब एक जंक्शन पर मिलने वाली करंट के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अभी हम बताए हैं कि एक केसीएल का नियम है हमारा, करंट का नियम, तो एक किरचॉफ का करंट का नियम है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि एक बंद सर्किट में करंट वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध एक स्थिर तापमान होता है। देखिए ये ओम का नियम कहता है। ओम के नियम को हम बताएं कि स्थिर तापमान जहाँ पे होता है यहाँ करंट और वोल्टेज के प्रति, तो हमारा ओम का नियम हमारा यही कहता है। तो ओम का नियम ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। देखिए हम अभी बताए हैं, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध का नियम, ऑप्शन नंबर सी किरचॉफ का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर डी किरचॉफ का पहला नियम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, फर्स्ट लॉ, आने वाली तथा जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा नियम कहता है कि जंक्शन पर करंट का योग 0 के बराबर होता है। पहला ओम का नियम, किरचॉफ, दूसरा है ऑप्शन किरचॉफ का पहला नियम, ऑप्शन दूसरा है किरचॉफ का दूसरा नियम, तीसरा है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कूलाम का नियम। तो हमारा ये कहता है जंक्शन का योग 0 होता है, तो ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब चालक के माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह हो जाती है, उस प्रभाव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी थर्मल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी थर्मल प्रभाव हो जाएगा। चालक के माध्यम से धारा प्रवाहित होगा तो गर्म द्वारा होता है, तो ये हमारे थर्मल प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम डॉट डॉट पर लागू नहीं होता है। कह रहा है कि ओम का नियम किसमें नहीं लागू होता। ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी डीसी सर्किट, ऑप्शन नंबर सी छोटे प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर डी उच्च धाराएं। तो ओम का नियम किसमें नहीं लागू होता है, तो हमारे सेमीकंडक्टर पे नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम का सही रूप है। देखिए हम आप सबको बताए भी है, ओम का नियम इक्वल टू होता है V इक्वल टू आई आर होता है। तो ओम का नियम पूछ रहा है कौन सा सही रूप है, तो हमारा ऑप्शन है आई इक्वल टू वी आर। फिर दूसरा ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी है V समानुपाती आई, ऑप्शन नंबर सी V इक्वल टू आई आर, और ऑप्शन डी है बी एंड सी। तो यहाँ पे हमारा ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा ओम का नियम, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किरचॉफ का प्रथम नियम है। ऑप्शन नंबर ए केसीएल का, ऑप्शन नंबर बी केवीएल का, ऑप्शन नंबर सी करंट नियम, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है सी दोनों, मतलब कि ए और सी दोनों। तो देखिए हम किरचॉफ के प्रथम नियम पूछ रहा है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम हम आपको बताए भी है, केवीएल का नियम जो होता है वो द्वितीय नियम होता है, ये सेकंड नियम होता है। ठीक है, और केसीएल का जो नियम होता है वो हमारा फर्स्ट नियम होता है, तो ये फर्स्ट नियम होता है, तो केसीएल का नियम हमारा फर्स्ट नियम होता है, तो यहाँ केसीएल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सूत्र केसीएल को परिभाषित करता है, जहां पर I1 I2 आने वाली धाराएं हैं और I3 I4 एक सर्किट में जोड़ में एक नोड से बाहर जाने वाली धाराएं हैं।
ठीक है, अभी हम बताए हैं ये हमारा केसीएल का नियम। केसीएल का नियम क्या होता है, आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो अभी हम जस्ट बताए हैं, तो हमारा I1 पूछा है, I1 प्लस I2 हो जाएगा इज इक्वल टू I4 प्लस I3 और I4। देखिए ये कह रहा है कि I1 I2 हमारे आने वाली धारा है और I3 I4 जाने वाली धारा है, बाहर जाने वाली। तो ये हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें देखिए कहाँ है, I1 प्लस I2 I3 प्लस ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधक R1 के आर पार मान वोल्टेज क्या है जब R1 R2 R3 5 ओम 10 ओम और 15 ओम के प्रतिरोधों को 12 वोल्टेज के स्रोत के साथ श्रृंखला में जुड़ा है, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा है। देखिए हम सूत्र आप सबको बताए भी हैं कि R इज इक्वल टू जो होता है श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में R इज इक्वल टू जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो R1 R2 R3 हमारा देखिए यहाँ पे दिया है 5 10 15, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ पे 5 10 15 15 15 15 30, 15 ओम है, ये 10 ओम है, तो कितना हो गया 15 10 श्रृंखला में जुड़े हैं, 12 वोल्टेज की बैटरी है। तो 5 10 15 15 15 30, ये हमारा 30 ओम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारा 30 ओम दिया नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 30, तो यहाँ पे हमारा आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन गलत दिया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं प्रतिरोध नहीं पूछा है, क्या पूछा है, प्रतिरोध में वोल्टेज क्या होगा, ओ वोल्टेज पूछा है। तो देखिए इस सबका प्रतिरोध अलग अलग वोल्टेज पूछा है, तो इसमें हमारा क्या है वोल्टेज जब पूछा है तो हमारा टोटल आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इतने प्रतिरोधों को 12 वोल्टेज के साथ जुड़ा गया है, अब 12 वोल्टेज के साथ जुड़ा गया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 2 वोल्टेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलों को श्रृंखला में या समांतर में जोड़ना बेहतर है। ऑप्शन नंबर ए श्रृंखला में, ऑप्शन नंबर बी समांतर में, ऑप्शन नंबर सी श्रृंखला और समांतर दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो श्रृंखला और न ही समांतर में। तो देखिए हम बल्बों को कहा है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ना बेहतर है, तो बल्ब को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, जो हमारी घर की वायरिंग भी घर में जो बल्ब लगते हैं वो पैरेलल में होते हैं, और घर में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में ही पैरेलल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समांतर क्रम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 वोल्ट के स्रोत पर 3 लाइटें समांतर में जुड़ी हैं, एक बत्ती बुझ जाए तो, देखिए एक बत्ती बुझ जाएगी, समांतर क्रम में जुड़ी है। ठीक, एक बत्ती बुझ जाए तो क्या होगा, तो इसमें बत्ती अगर हमारी हम बताए भी है समांतर क्रम, अगर श्रेणी क्रम में रहता है एक बत्ती बुझ जाती है तो हमारी लाइट नहीं जलेगी, अगर इसमें एक बत्ती हमारी बुझ जाएगी तो लाइट हमारा क्या करेगा, जलेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे होगा शेष 2 मंद चमकेंगी, ऑप्शन हमारा है यहाँ पे शेष 2 मंद चमकेंगी, ऑप्शन नंबर बी है शेष 2 तेज चमकेंगी, ऑप्शन नंबर सी है शेष 2 प्रकाश नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी है शेष 2 पहले की तरह चमक के साथ चमकी। देखिए अभी हम बताए हैं कि अगर श्रेणी क्रम में रहता है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वो नहीं जलेगी, लेकिन अगर समांतर क्रम में है तो अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो जो बल्ब जो जलती है वो जलती रहेंगी, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, करंट भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हमारा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, शेष 2 पहले की तरह ही जलेंगी चमकेंगी। ठीक, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, यदि एक रोकने वाला हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर ए 25 ओम, ऑप्शन नंबर बी 500 ओम, ऑप्शन नंबर सी 100 ओम, ऑप्शन नंबर डी 20 ओम। तो देखिए पूछ रहा है 500 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, यदि एक रोकने वाला हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए हमारी पांच समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा 25 ओम। ठीक है, ऑप्शन हमारा 25 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक 6.6 ओम प्रतिरोध और एक 120 प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते हैं तो कुल प्रतिरोध होगा।
देखिए पूछ रहा है, कह रहा है कि 1.6 ओम किलो ओम के प्रतिरोध में इतने को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 120 से कम लेकिन 100 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी चालक का प्रतिरोध डॉट डॉट कारक पर निर्भर करता है। देखिए चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, हम आपको बताए भी हैं। पहला ऑप्शन हमारा है पदार्थ की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा है संकर अनुभवी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर तापमान और सामान की प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी है सब सही है। तो यहाँ पे हमारा सब सही है, तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज एक है। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज जो हमारी है ये डीसी ब्रिज है, ऐसे ब्रिज में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है एसी ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी डीसी ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी उच्च वोल्टेज ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी बिजली अपचयन ब्रिज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डीसी ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग डॉट डॉट की सीमा में प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक ओम से कुछ कम। ऑप्शन नंबर बी 110 किलो ओम से कुछ कम। ऑप्शन नंबर सी 100 मिली ओम से कुछ कम। ऑप्शन नंबर डी 100 ओम से कुछ 13 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 ओम से कुछ मेगा ओम तक हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलाम एक कुलाम आवेश डॉट डॉट के आवेश के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हो जाएगा 6.242 गुणे 10 के घाते 8 होता है। इतना इलेक्ट्रॉन होता है एक कुलाम आवेश के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। एक तार का प्रतिरोध उस डॉट डॉट के समानुपाती होता है। ये पूछा है तार का प्रतिरोध जो समानुपाती होता है किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन नंबर ए लंबाई के। ऑप्शन नंबर बी व्यास के। ऑप्शन नंबर सी क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। देखिए जो प्रतिरोध की लंबाई जो हमारी प्रतिरोध होती है वो लंबाई के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण श्रृंखला में नहीं जुड़े हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए श्रृंखला सर्किट जटिल है। ऑप्शन नंबर बी बिजली की अधिक हानि है। ऑप्शन नंबर सी उपकरणों की करंट रेटिंग अलग है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारी जो इलेक्ट्रिकल विद्युत उपकरण की श्रृंखला जो है किसमें नहीं जुड़ी है हमारी। देखिए श्रृंखला सर्किट में जटिल है, ये इसमें है। ठीक, बिजली की हानि अधिक होती है और उपकरणों की करंट रेटिंग अलग होती है। देखिए इसमें यही नहीं होता है क्योंकि करंट रेटिंग अलग नहीं होता है, करंट रेटिंग सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, यही जुड़ा नहीं रहता है विद्युत सर्किट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, उपकरणों की करंट रेटिंग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सेलों को समांतर में व्यवस्थित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर एक करंट क्षमता बढ़ जाती है, करंट क्षमता घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी ईएमएफ घटता है। ऑप्शन नंबर डी ईएमएफ बढ़ता है। हम आप सबको बताए भी हैं जब सेल समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो इसकी करंट की क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला सर्किट में कुल प्रतिरोध आरटी की गणना सूत्र डॉट डॉट से की जाती है। देखिए श्रृंखला में श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है हमारे कुल प्रतिरोध आरटी बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आरटी ऑप्शन है आरटी इक्वल टू आर वन प्लस R2 प्लस R3। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित सर्किट दो समांतर प्रतिरोधों से बना होता है, कुल प्रतिरोध 1403 है, प्रतिरोधकों में से एक 2000 है, अन्य प्रतिरोध के मान। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्रृंखला में यदि एक बल्ब बुझ जाता है तो अन्य बल्ब क्या करेंगे? अभी हम बताए हैं अगर श्रेणी क्रम में बल्ब की लगे हुए हैं तो अगर एक बल्ब बुझ जाता है तो वो हमारी अन्य बल्ब भी बुझ जाएंगी।
वे भी नहीं जलेंगी। अगर समांतर क्रम में होता है तो अगर एक बल्ब हम 4 बल्ब लगे हैं, अगर एक बल्ब बुझ जाता है 3 बल्ब जलेंगी, लेकिन श्रृंखला में अगर 4 बल्ब जुड़े हैं, अगर एक बल्ब बुझ जाता है तो चारों बल्ब ही नहीं जलेंगी, बाकी 3 बल्ब भी नहीं जलेंगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगर एक बल्ब बुझ जाते हैं तो सब बंद हो जाएंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब एक व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित स्थिति में होता है तो ब्रिज में सेंटर वाटमीटर पढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए 2 बार स्रोत वोल्टेज, स्रोत, ऑप्शन नंबर बी स्रोत वोल्टेज के समान, ऑप्शन नंबर सी शून्य वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी आधा स्रोत वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में हो जाएगा शून्य वोल्टेज, शून्य वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब R2 R जब R2 R3 और जब R2 मतलब 20 किलो ओम, R3 36 किलो ओम और R4 45 किलो ओम के समांतर संयोजन के साथ R1 60 किलो ओम श्रृंखला में है तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए हम आप सबको बता दिए हैं, R1 R श्रृंखला में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। अब इसी को जोड़ करके ही हम आप सबको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप आंसर को कमेंट करिए। ठीक है, इसके आंसर को कमेंट करिए। श्रेणी क्रम में हम बताए हैं, समांतर क्रम में ये जुड़ा है और ये, तो कुल प्रतिरोध बताइए, समांतर क्रम श्रृंखला में जुड़े हैं। ठीक है, R2 R3 R4 के समांतर संयोजन के साथ R1 श्रृंखला में जुड़े हैं तो सर्किट में कुल प्रतिरोध बताइए। तो इसका आंसर जो हमको कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, हम इसको आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, क्लास लेंगे अलग नेक्स्ट में।